अभी भी बंद आ रहा है। क्या हुआ? तुम्हारा पसंदीदा इंसान फोन नहीं उठा रहा? आपा, फिलहाल आपसे बात नहीं करना चाहती। चिचिक, बताओ मुझे, बात है क्या? जब से वापस आई हो बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? क्या करेंगी आप? मेरी हिम्मत बढ़ाएंगी? अफसोस है मुझे चिचिक, वो तनर तो है ही ऐसा। उस धोखेबाज शख्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? जबान संभाल कर बात करो। तनर बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है। बस इसी खुशफहमी में रहो तुम। बता रही हूं मैं, एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। उसने मुझे धोखा देकर तुम्हें चुना, तो अब वो तुम्हें छोड़कर किसके पास जाएगा? तुम दोनों अलग हो चुके हो। तुम उसके साथ पैसों के लिए थी और ये बात वो जानता था। मेरी वजह से अलग नहीं हुआ वो। तुम्हारे अमीर बनने के ख्वाब ने तुम्हें उससे जुदा किया है युंजा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाकई चिचिक, कितनी बेशर्मी से बात कर रही हो। देखो, बड़ी बहन होने के नाते एक मशवरा देती हूँ, उसे हमेशा याद रखना। जो एक बार बेवफाई करे दोबारा भी कर सकता है। जी जी, मैं आपका बताया रास्ता समझ गया। किस वक्त आना है? ठीक है, मगर मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपको मैंने बिला वजह जहमत दी थी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। शब खैर। तनर, क्या हुआ बेटा? क्या पिया है तुमने? मैंने आज बहुत पी लिया है। आज नए दोस्तों के साथ पी रहा था मैं अपने। क्या आपको पता है मेरे नए दोस्त कौन है? चिचिक और मेरी अम्मी। क्या मजेदार जोड़ी है ना? चलो अब बातें करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर बैठो। चलो। चचा, क्या आपको एक बात मालूम है? अगर आप और गुलरू एक साथ ना होते तो चिचिक शायद मेरी शक्ल भी ना देखती। लेकिन आज वो अम्मी के साथ जाकर बैठ गई। क्या आपको पता है क्यों जाकर बैठ गई वो? क्योंकि वो एक दूसरे की दोस्त हैं। तनर, बात सुनो। मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो अब जाओ कमरे में। हाँ, मैं फिक्र करता हूँ। मैं हमेशा फिक्र करता हूँ। अगर चिचिक आपके और गुलरू की मदद ना करती तो वो ना ही कभी मुझसे मिलती और ना ही कभी मुझे पलट कर देखती। मैं ठीक कह रहा हूँ चचा, नहीं देखती वो मुझे। तनर, अगर तुम्हारी उम्मीदें मेरे और गुलरू पर टिकी हैं तो तुम वाकई मुश्किल में हो। सही बता रहा हूँ। आपका तो पूरा दिल जला। चलो, तुम्हारी अब हालत ठीक नहीं है, तुम वाकई अब कमरे में जाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे मुझे। गुलरू के बारे में क्या सोचा है? पागलों की तरह प्यार करती है आपको। जब उसे मालूम हुआ कि आपको कुछ हो गया है तो रो रो कर बेहाल हो गई थी। दीवानी है वो आपकी। चलो चलो, अभी काफी बातें कर ली तुमने। मगर एक बात बताऊं चचा, वो दोनों बहनें दिमाग से पैदल लगती हैं मुझे। और शायद आप भी ये बात जानते हैं। आप खुद ही बताएं ना, कोई किसी के लिए इतना रो रो कर बेहाल क्यों हो जाएगा? इससे सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है और वो ये है, गुलरू आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। ज्यादा तो नहीं बोल दिया? पागल हो गए। पागल तो वो हो गई है आपके प्यार में चचा। चलो चलो बैठो, दादी को पकड़ो। हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ तुमने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। बोला तो है बनने वाला है बस। यार, मुझे भूख लगी है। अगर कुछ पेट में जाएगा तभी तो मैं दवाइयाँ खाऊंगा ना। बहुत बोलता है ये तो सारा चिपक गया है। तुम्हें जवाब देने के चक्करों में मुझसे सूप नहीं बन पा रहा। खामोश रहो। हाँ, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। अगर मैं ना होता तो सब कुछ जल्दी जल्दी वक्त पर हो जाता। जबकि तुम इंटरनेट पर देखकर बना रही हो, फिर भी तुमसे नहीं बन पा रहा। सुबह से तुम इंटरनेट पर एक ही काम पर लगी हुई हो और वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा। बहुत बुरा बना है, अब यही खाना पड़ेगा। लाओ ना। सब्र करो, आ रही हूँ। मेरी तो समझ से बाहर है कि सूप में ही इतनी देर लग रही है। एक तो तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ, लेकिन तब भी तुम्हें सुकून नहीं है। एक तो ये दर्द मेरी जान निकाल रहा है, उठा तक नहीं जा रहा मुझसे। क्या तुम एक और तकिया रख सकती हो? ये वाला ठीक नहीं लग रहा मुझे।
मेरे ख्याल से मुझे उठना नहीं चाहिए था। सीधे हो जरा। ठीक है रहने दो, शुक्रिया। सही है ना? अब तो सुकून से हो। हाँ। ये लो, अब ये सूप जैसा भी बना हो इसे पी लेना, कोई नखरे नहीं करना। इस तरह से तो ये मेरे ऊपर गिर जाएगा, जल जाऊंगा मैं। हाँ, बहुत छोटे बच्चे हो ना तुम। इधर दो। गरम होगा, फूंक मार दो इस पर। गरम की इतनी फिक्र हो रही है तो फिर खुद फूंक मार लो। देखना कहीं गिर ना जाए। बना तो ठीक है ना? क्या सही नहीं बना? सूप बनाना मुझे कैसे आएगा भला? मैंने तो बस एक कोशिश की है। अच्छा ये भी है। सूप दे दो। रुको, मैं जरा दुआ पढ़ लूं। क्या? तुम्हें तमीज नहीं कि दरवाजा बचाकर अंदर आते हैं हालिदे? तुम अब तक इस कमरे में क्या कर रही हो? क्या? चलो उठो यहाँ से। क्या कर रही चलो, हो? मुझे छोड़ो सब मुझे। कुछ मालूम है। मैंने कहा रेहान छोड़ो साहब मुझे। तुम्हें तलाक दे छोड़ो। रहे क्यों यहाँ से? मालकन बनने के छोड़ो ख्वाब मुझे। बहुत देखते हो। चलो हालिदे। दफा हो जाओ अब यहाँ से। चलो। कहाँ गया आपका सब्र हालिदे? जहां से आई थी वहीं चली जाओ गुलरू, कचरा खाने में। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये तो वाकई जा रहे हैं। हाँ, वो देखो वकील भी आ गया। या अल्लाह, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। क्या होगा हमारा? है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। महल में रहने का ख्वाब इस शादी के साथ खत्म हो गया। मैं तो यहाँ पर हिसाब किताब संभालने के ख्वाब देख रहा था अम्मी, जो कि अधूरे रह गए। हाय मेरे बदनसीब बेटे, देखो तुम्हारे ख्वाब पूरे होने से पहले ही टूट गए। आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? किस्मत खुल गई थी उसकी तो। कुछ सोचे समझे बगैर तलाक ले रही है वो। क्या उसमें अक्ल बिल्कुल भी नहीं है? हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम किस तरह रहेंगे। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन उसे अभी तक अक्ल नहीं आई। कुछ नहीं समझती वो। थक गया हूं इस सब से मैं। मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुम जानती हो ना कितनी परेशान थी मैं। मेरी प्यारी आपा, उम्मीद है ये सब कुछ अब खत्म हो गया होगा। जल्दी कुछ करो गुलरू, रोको जान को। तुम यहाँ बैठी इसे दिलासा ही देती रहो। वहाँ गुलफम तुम्हें तलाक दिलवा के ही रहेगी। योंजा, बहुत हो गया। जानती हूँ मैं, बहुत हो गया। जब भी बात करती हूँ आप यही कहती हैं। मुझे चुप करवाने से कुछ नहीं होगा आपा। हम बर्बाद हो रहे हैं, सब खत्म हो गया। कम से कम वो मुआहदा साइन करने से पहले सोच तो लेती, ताकि हमें मुआवजे में कुछ तो मिलता। बेवकूफ हो तुम, बिल्कुल बेवकूफ। कम से कम फैसला अदालत पर तो छोड़ती, लेकिन तुम में अकल कहाँ है? योंजा, तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। आप लोग नहीं आएंगे। आपा नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेली जा सकती हूँ मैं। गुलरू, क्या बात हुई थी हमारी, जो कहा था भूलना मत। सबके लिए यही बेहतर है।
जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो जहान, अपने लिए और गुलरू के लिए। गुल्रू, गुल्रू, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं आज जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे बताना ही होगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ठीक है उमर, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अगर कोई गैर मुतवक्का बात ना हुई तो ये मामला एक ही पेशी में ख़त्म हो जाएगा जहान साहब, आप फिक्र मत करें। घबराओ नहीं जहान, अब कुछ बुरा नहीं होगा। कल हम दोनों बहन भाई छुट्टियों पर निकल जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मुद्दई जहान सिपाही, मुद्दाने गुल्लू सिपाही। चलो। आप दोनों ने बाहिमी रजामंदी से तलाक लेने का फैसला किया है। रस्मी कार्रवाई के तौर पर मैं पूछ रहा हूं, क्या आप दोनों अपने फैसले पर कायम हैं? जनाबे आला, मेरे मुवक्किल जहान सिपाही अपने पहले बयान के मुताबिक तलाक के फैसले पर पूरी तरह कायम है। क्या आप अपने वकील की बात से इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल। और आप मोहतरमा गुलरू सिपाही, क्या आप भी तलाक लेने के लिए अपने फैसले पर कायम हैं? ये लड़ाई तुम्हारा इम्तिहान है। अपनी गलती को कबूल कर लो और खामोश हो जाओ। और अगर ये सब नहीं कर सकती तो किसी की भी परवाह किए बगैर उन समेत हम सबको बर्बाद कर दो। गुलरू साहिबा, उन लोगों से बदला लेने के बाद जानती हो तुम, नफरत की आग में उस औरत से 2 हाथ आगे निकल जाओगी। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। अपने शौहर से मोहब्बत करती हूं मैं। जिहान, खेल खेल रही है वो तुम्हारे साथ, इससे कामयाब मौत होने देना। जिहान, जिहान, मैं तलाक नहीं लेना चाहती तुमसे। खुदा के लिए ऐसा मत करो, खुद से जुदा मत करो मुझे। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बस मुझे एक मौका दो अपनी मोहब्बत को साबित करने का। जिहान, मुझ पर यकीन करो जिहान, तुम तो बहुत मोहब्बत करते हो ना मुझसे।
आ जाओ नीचे चलते हैं और आज हम दोनों मियाँ बीवी की तरह नीचे बैठकर खाना खाते हैं। मैं जरा घर से चक्कर लगा कर आती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। मेरी बहनें तफसील जानने के लिए बेताब होंगी। तुम छोड़ के नहीं गई मुझे। गुल्लू, मेरी जान, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जहान। याद रखना ये बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हो तो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी छोड़ो मुझे उमर, छोड़ो मुझे उमर। खामोश। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये क्या हो रहा है? छोड़ो कैसा मुझे उमर। अल्लाह खैर करे। छोड़ो मुझे, न जाने क्या हो रहा है। क्या हो गया? बचाओ मुझे उमर। अरे वो देखो तो जरा, डॉक्टर को गुल्लू को उठा के लेके जा रहा है। उमर जाओ से बचाओ। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? हाय अल्लाह, हो गए हो क्या? उमर, उमर कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे उमर, उमर छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ दूर हटो, दूर हो जाओ उमर। उमर बचाओ, कौन तो बचाओ मुझे उमर। इधर आओ तुम। उमर ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ मुझे पागल बनाने वाली भी तुम ही हो। खाना ठंडा हो रहा है जहान साहब, आप खा लीजिए। कब गई है वो? आधा घंटा हो गया। लगता है उन्हें भूख नहीं। ये अपनी बहनों के साथ खाने चली गई। उमर, उमर क्या कर रहे हो तुम? ये छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो तुम। उमर, उमर, उमर छोड़ दो। अंदर चलो, अंदर चलो। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते उमर, छोड़ो मुझे। उमर ये क्या कर रहे हो तुम? खोलो, छोड़ो, हटो उमर। मैंने कहा इस दरवाजे को खोलो उमर। हम बाहर नहीं जाने वाले जब तक तुम सब कुछ सच नहीं बता देते। ओ मेरे खुदा, अब समझ नहीं आ रहा हम जिहान से क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से उनका इंतजार करना ही बेहतर होगा। हाँ ठीक कहा, थोड़ी देर चाय पियेंगे, गपशप करेंगे और फिर डॉक्टर उसे घर वापस छोड़ देगा। परेशानी वाली कोई बात ही नहीं इसमें। तौबा तौबा, शर्म भी नहीं आई उसे और शादीशुदा लड़की को उठा के ले गया। अब पता नहीं क्या कुछ कर जाए वो उसके साथ। अल्लाह से तौबा करे अम्मी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सब समझ रही हूँ। बिल्कुल सही तो कहा अम्मी ने, जो सच है वही कहा है इन्होंने। सब कुछ तो सामने आ चुका है, लेकिन एक बात ने तो हैरानी कर दिया। मतलब वो डॉक्टर तो सांप निकला, उसे तो बिल्कुल भी इज्जत की परवाह नहीं है। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। ये तुम लोग इस तरह चीख क्यों रहे हो? हाँ? हम बस अपने घर के मसले पे बात कर रहे हैं और हम हर बात बताने के पाबंद नहीं है तुम्हें। और क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के घर में दस्तक दिए बगैर नहीं आते? आइंदा मुझसे ऐसे बात मत करना। तुम्हारी बहन गुल्लू कहाँ है? जहान साहब इंतजार कर रहे हैं उसका। क्या हुआ? खामोश क्यों खड़ी हो? कहाँ है गुल्लू? हाँ हालिदा साहिबा, क्या बात है? ऐसे मुश्किल दिन पे अपनी बहू को अकेला छोड़ दिया? हाँ तमीज तो है नहीं। चलो बुला के लाओ उसे। हुआ क्या है? क्या हम गुसल खाने से लेकर आए उसे? घर के काम किए थे इसलिए वो जरा थक गई थी और चाह रही थी कि शौहर के सामने जरा तैयार होके जाए, इसीलिए नहाने चले गए। भेज रही हूँ उसे।
कहा तो बिल्कुल ठीक है। वो कब तक बाथरूम में छुपी रहेगी? आखिरकार उसे बाहर तो आना ही पड़ेगा। क्या वो बाथरूम में नहीं है? फिर कहाँ गई गुल्रू? अभी इसी वक्त ये दरवाजा खोलो उमर। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने गुल्रू? इस तरह तुम हम दोनों को मुसीबत में डाल रहे हो। जिहान मेरा इंतजार कर रहा होगा और हो सकता है उसने अब तक पुलिस को फोन कर दिया हो। तुम अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दोगे उमर। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, ऐसा है क्या? मैंने आज तक तुम्हारा क्या बिगाड़ा है गुल्रू, ये बताओ मुझे। क्या छीना है मैंने तुमसे? क्या जिहान को सब कुछ सच बताकर तुम्हारी दिखावे की शादी तोड़ दी? तुमने तलाक तो ली नहीं, शादी तो अब भी कायम है। आखिर तुम्हें ये बात हजम क्यों नहीं हो पा रही उमर? अपने बाबा को दफनाते वक्त मैंने तुमसे कह दिया था कि सब खत्म हो गया और मुझे मोहब्बत नहीं है तुमसे। मैं भूल चुकी हूँ तुम्हें। भूल चुकी हो? वाकई में सब भूल गई हो? तो क्या ये भूल गई हो? खबरदार, खबरदार अगर दोबारा मेरे करीब आए तो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जिहान के साथ खुश हो? जरा बताओ मुझे मेरी आंखों में आंखें डालकर। कह दो कि तुम्हें जिहान से मोहब्बत होने लगी है। उमर तुम जो भी कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबरदस्ती है ये। जबरदस्ती तो तुम कर रही हो गुल्रू, जो तुमने मेरे साथ की और अपने साथ भी की, और उस जिहान के साथ भी कर रही, जो आज भी तुम पर अंधा एतमाद करता है। आप सब पागल हो गए क्या? हाँ, उमर गुल्रू को अगवा करके ले गया है और ये बात जिहान से छुपा रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? हाँ, वो तो यही समझेगा कि गुल्रू खुद भागी है। उफ योंजा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, हम पहले ही परेशान हैं। परेशान होना बनता है, गलती ही ऐसी की है। मैं जा रही हूँ जिहान को बताने। ये क्या लड़की, तुम अब कहाँ जा रही हो? योंजा रुको। योंजा, इस तरह बात और बढ़ जाएगी। लेकिन उसने घर में क्यों नहीं किया? घर में भी तो शावर ले सकती थी वो। जिहान बात सुनो, तुम यहाँ खाना खा रहे हो। उमर ने गुल्रू को अगवा कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? उमर मेरी बीवी को कैसे ले जा सकता है? कैसे ले जा सकता है? कैसे हो सकता है? ये मुझे बताएगा कोई क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कैसे हो गया? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं सके। संभालो खुद को। ये कैसे खुद को संभाल सकता है? कैसे? तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया गया है जिहान। हाय बेचारी गुल्रू, इस वक्त वो कितनी डरी हुई होगी। समझ नहीं आ रहा वो गुल्रू को अगवा करके कैसे ले गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर उसने उसको बेहोशी की दवा दी होगी। ये क्या कह रही हो? क्या हुआ जिहान? जिहान? जिहान, मुझे मेरी बीवी चाहिए। जल्दी से जाओ, हालिदा साहिबा से इनकी दवाई लेकर आओ। लेकर आओ। यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, आखिर कैसे वो ये सब कर सकता है? हमें क्या मालूम इसका? हो सकता है वो खुद गई हो उनके साथ। नहीं, वो लड़की शैतान है। हालिदे मुकदमे के दौरान वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत तेज लड़की है वो। आखिर उमर को क्या जरूरत पड़ गई? अब ये हालिदा साहिबा कहाँ रह गई हैं? हालिदा साहिबा! जिहान, जिहान ये लो पानी। हम पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह बातें करते रहेंगे क्या? न जाने वो किस हाल में होगी। खामोश हो सकती हो क्या? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ पीछे। जिहान, जिहान, तुम्हें दवा लेनी होगी, ठीक है? दवा लेनी होगी। पियो से। ले गया मेरी बीवी को ले गया। जिहान परेशान नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम्हें खुद को संभालना होगा। अरे वाह, आपको कैसे मालूम हुआ ये गुलफेम साहिबा? कहीं आप और उमर मिले हुए तो नहीं इस मंसूबे में? निकल जाओ तुम लोग घर से मेरे। क्यों निकले हम यहाँ से? ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरी बहन का भी है, और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। हमारी बहन लापता है, लापता है वो। गुलफेम,
भीख मांगता हूँ मैं तुमसे, ढूंढ के लाओ मेरी बीवी को, ढूंढ के लाओ ना प्लीज, मुझे मेरी बीवी चाहिए। अच्छा बस ठीक है जिहान, खुद को संभालो, परेशान नहीं होना, सब ठीक है। देखते हैं, पता करते हैं, रोना नहीं है। अभी भी कह रही हैं पता करते हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उमर हमारी बहन को अगवा करके ले गया है, अब इसमें और क्या मालूम करना है आपको? यहाँ खामोश खड़ी रह सकती हो क्या? उमर ये क्या कर दिया? तो तुम सच सुनना चाहते हो ना मुझसे? ठीक है, बताती हूँ तुम्हें, सारा सच बताऊंगी, शुरू से आखिर तक। मैं देखती हूँ, अगर पुलिस आई है तो मैं करूंगी उनसे बात। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी कहाँ है मेरी? हाँ, उनकी तबीयत कैसे खराब हुई? आपके भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। आ जाओ मबरूरी। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो अपने आप को संभालो, गहरी सांस लो, सब ठीक है। क्या तुम्हारे डॉक्टर को बुलाऊं मैं? डॉक्टर ओनूर को बुलाऊं मैं? नहीं, डॉक्टर नहीं, पुलिस को बुलाते, पुलिस को बुलाते ताकि वो जहान मेरी बात सुनो, पुलिस को नहीं बुला सकते। उमर के भाई से बात हो चुकी है, वो सब भी यहीं आ रहे हैं। अभी हमें समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। गुलफैन, उस आदमी ने मेरी बीवी को अगवा किया है। तुम समझ नहीं रही हो, पुलिस को कॉल करो ताकि वो मेरी बीवी को ढूंढ के लाए। गुलफीम साहिबा, पुलिस आ गई है। मैंने कहा था इस मामले में पुलिस नहीं चाहिए। योंजा ने बुलाया है उन्हें। चलो पुलिस आ गई, चलो नीचे चलते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरी बात तो सुन रहे हो ना उमर? खामोश क्यों हो तुम? मेरा मसला कभी तुमसे था ही नहीं। तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो।